हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि माना अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0 के मूल हैं तथा गामा डेल्टा समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर बराबर 0 के मूल हैं। यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है गुणांतर श्रेणी में है तब। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं तो अगर देखिए ए आर की घात 2 ए आर की घात 3 ये एक श्रेणी दी हुई है। तो अगर मैं देखूं इसका कि सर्व अनुपात, तो ये एक श्रेणी दी है। अब यहाँ से देखिए ए आर बटा ए करेंगे तो मान क्या बराबर आएगा आर, फिर ए आर की घात 2 बटा ए आर करेंगे तो मान कितना आएगा। तो इनका जो अंतर है ये सर्व अनुपात है ना, वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि इनका सर्व अनुपात आर जो है सर्वानुपात बराबर आर है। मतलब कि ये क्या कह सकते हैं, इनका जो श्रेणी होगा वो क्या होगा, जीपी में होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बस तो देखिए यहाँ से लिखेंगे माना अल्फा बराबर ए है, बीटा बराबर ए एम है, गामा यहाँ से अगर मैं देखें तो गामा बराबर ए एम की घात 2 है और डेल्टा बराबर ए एम की घात 3 है। तो यहाँ से अगर समीकरण देखें ए एक्स की घात 2 जोड़ में 2bx जोड़ में c बराबर 0, तो इनके मूलों का जो योग होगा वो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा a जोड़ में ए एम बराबर में ऋण 2b बटा में, क्योंकि क्या होता है मूलों का योग जो होता है माइनस b बटा ए होता है। तो ये मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा a कॉमन लेंथ 1 जोड़ m बराबर में ऋण में 2b बटा में a हो जाएगा a गुना में ए एम बराबर c बटा a। तो इसको मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर m बराबर में c बटा a। इसको हम यहाँ से लिखेंगे। अब देखिए दूसरे समीकरण के लिए दूसरा समीकरण दिया हुआ है क्या मेरा मान ए एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ से दिया है पी एक्स स्क्वायर ना, यहाँ से लिखेंगे दिया है पी एक्स स्क्वायर जोड़ में 2qx जोड़ में r बराबर 0। तो इनका जो मूल का योग करेंगे वो क्या हो जाएगा, ए एम की घात 2 जोड़ में ए एम की घात 3 बराबर में ऋण 2q बटा में p, ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ से अगर मैं ए एम की घात 2 को वैनिश ले लूँ तो 1 जोड़ में m आ जाएगा बराबर में ऋण में 2q बटा में p। तो देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ m की घात 2। अब देखिए ए गुना में 1 जोड़ ए गुना में ये मान मैं ले सकती हूँ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा m का वर्ग गुना में माइनस में 2b बटा में a बराबर में ऋण 2q बटा में p। तो m का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से मान देखिए ऋण में 2q बटा में p गुना में a बटा में ऋण में 2b। तो यहाँ से मान आ जाएगा और यहाँ से मान कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 भी काट देंगे ना, तो a q बटा में pb, ये लिख सकती हूँ मैं m का वर्ग का मान। अब देखिए अगर मूलों का गुणन देखें तो a का स्क्वायर गुना में m की घात 5 बराबर r बटा c बटा होता है, तो r बटा p लिखेंगे। तो देखिए a की घात 2 गुना में m की घात 4 बराबर में r बटा p। तो देखिए a की घात 2 गुना में अब देखिए a की घात 2 गुना में a की घात 2 गुना में m की मान जो है c बटा a है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, c बटा a गुना में m की घात 2 का मान aq बटा में pb था, इसका वर्ग कर देंगे तो a की घात 2 गुना में q की घात 2 बटा में p की घात 2 गुना में b की घात 2 बटा r बटा p। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ q का वर्ग गुना में ac बराबर b का वर्ग गुना में pr, ये लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ से मान देखिए ये मेरा कटेगा मान, तो ये आ जाएगा और ये एक p से ये p का वर्ग कटेगा, तो ये मान मेरा आ जाएगा। तो अगर मैं विकल्प देखूं तो कौन सा विकल्प होगा, q का वर्ग गुना में ac बटा b का वर्ग गुना में pr, तो पहला विकल्प। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।